हाय स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन द मूविंग टॉप टू बॉटम। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। अब जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है, तो पोटेशियम की अगर बात की जाए तो पोटेशियम जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ना पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। पोटेशियम के बाद क्या होता है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होता है। सोडियम के बाद अगर हम देखें तो आता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव अगर कोई होता है तो वो पोटेशियम। उसके बाद अगर देखें, अच्छा यहाँ पे सारे मेटल्स नहीं हैं, कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो 10th लेवल पे ही हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है, सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक। और जिंक के बाद आता है फेरस, Fe। Fe के बाद आता है लेड, Pb। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है Cu, कॉपर। और उसके बाद आता है Ag, सिल्वर। और उसके बाद आता है Au, गोल्ड, है ना। तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद अगर हम बात करें, इसमें एक हेडिंग और आती है, छोटी सी हेडिंग है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, है ना। किसी मेटल का रिएक्शन अगर कि हम दूसरे मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास फेरस दिया गया है, Fe, है ना। अब Fe को अगर हम देखें तो Fe में क्या होता है कि CuSO4 से अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस कई टाइप्स के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। अब उसमें अगर देखा जाए तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अब यहाँ पे ऐसे देखें कि फेरस क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर करके Fe, कॉपर की जगह पे आकर के FeSO4 बना लेता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बात समझ आ रही है कि मतलब अगर किसी फेरस का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस में कॉपर बन जाएगा। मतलब उसने क्या करा, उसको डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो दूसरे में जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे जिंक है ना। अब जिंक का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से होगा तो ये केक क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट से करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, प्लस में कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो मेटल का दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही आता है।